इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल फ्यूचर मल्टीबैगर जो मेरे वॉच लिस्ट में है। 5 ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो मल्टीबैगर्स हो सकते हैं आगे चल के। और जो मल्टीबैगर्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये 6 महीना या 1 साल में होने वाला चीज नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना होगा। मकसद सिर्फ वीडियो का ये है कि आप भी इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर पाए, खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद भी कोई अपना व्यू बनाए। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ना ये मेरे पांचों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है, सारे के सारे मेरे वॉच लिस्ट में है। मैंने अभी इसको ट्रैक कर रखा है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला। वीडियो छोटा सा होगा तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको एक पूरा व्यू समझ में आए और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। और सारे स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहीं डिस्कस करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। जो पहला स्टॉक्स आपको दिख रहा है जो मेरे वॉच लिस्ट में है वो है आदित्य विजन लिमिटेड। इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो भी पहले कवर कर रखा है। ये मेरे वॉच लिस्ट में भी है और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी था, लेकिन अभी मैं इसको एग्जिट कर चुका हूँ। इस पे मैंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन भी किया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसके अभी भी रूम है ग्रो करने का। अभी इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 61 है, यानी अभी बहुत ज्यादा हाई पी पे ये ट्रेड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको एग्जिट किया। थोड़ा मुझे महंगा लगा इसका वैल्यूएशन, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा स्पेस है। ये जो कंपनी करती क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड सर्विसेज ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन, बिहार में एक बहुत ही बड़ा रिटेल चेन ऑपरेट करती है आदित्य विजन लिमिटेड। और इसका अगर चार्ट देखेंगे पिछले 3 साल का, तो ऑलरेडी पिछले 4 साल में ऑलरेडी ये मल्टी बैगर रह चुका है, 100x का रिटर्न दे चुका है। तो पहला जो स्टॉक्स है ये मेरे वॉच लिस्ट में है, तो इसको आप ट्रैक कीजिएगा, इसको आप जाके रीड कीजिएगा कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे है। और एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पांचों स्टॉक्स जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, अगर किसी पे भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस सिर्फ उस स्टॉक्स को लेके, उस कंपनी को लेके एक डिटेल में वीडियो कवर करूंगा। तो अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, जो है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स लिमिटेड। तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 26 है, तो अभी स्टॉक का पी ठीक ठाक है। और उसके बाद अगर आरओसी की बात करें तो 72% का आरओसी है, आरओई का 55% का आरओई है। तो ये भी जो कंपनी है मुझे लगता है कि एक फ्यूचर मल्टीबैगर्स हो सकता है। अगेन मल्टीबैगर्स इन द सेंस कि अगले 5-7 सालों में ये पोटेंशियल मल्टीबैगर्स होने की क्षमता रखता है। ये करता क्या है, तो ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंथेटिक रेजिन एडेसिव्स। ये कंपनी वही करता है जो पिडलाइट इंडस्ट्रीज करता है, जो पिडलाइट जो ग्लू बनाता है। लेकिन पिडलाइट का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये जो कंपनी है ये जो सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक रेजिन एडेसिव्स बनाता है। और ये वेल फोकस इसके प्रमोटर्स है। इसका जो ब्रांड नेम है वो यूरिया 7000, और ये व्हाइट ग्लू के नाम से प्रचलित है, वुड एडेसिव्स के नाम से प्रचलित है। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, अच्छे स्पेस में है, प्रमोटर्स बहुत ही, इनका जो विजन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मल्टीबैगर हो सकता है। पिछले 3 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, ऑलरेडी 10x कर चुका है, 10x के अराउंड कर चुका है। तो ये भी स्टॉक्स मुझे लगता है कि आगे चल के ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर, पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकता है। तो इसको भी आप देखिएगा, वॉच कीजिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। तीसरा जो कंपनी है वो है आइस मेक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है 952 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट कैप सारी कंपनियों का बहुत ही छोटा है, या तो स्मॉल कैप में है या वो माइक्रो कैप में है। तो अगेन यहीं पे आपको पोटेंशियल मल्टीबैगर्स मिलेंगे, ज्यादा जो मल्टीबैगर्स होगा इसी स्पेस से होगा। तो इसी कारण मैं, मेरे वॉच लिस्ट में ये सारी कंपनियां हैं। ये कंपनी करती क्या है, तो इसके अगर अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो ये आइस मेक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड कूलिंग सॉल्यूशंस लाइक कोल्ड रूम्स, फ्रीजर्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर सिस्टम एंड चिलिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये जो कोल्ड रूम्स होता है, जो डीप फ्रीजर्स होते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए जो बड़ा बड़ा जो कोल्ड रूम्स होता है, जो कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें ये कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाता है। उसके लिए ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स बना रहे हैं, जो मुझे लगता है आगे चल के ग्रो करने वाला है। अगर इसका मार्केट कैप कम है, स्टॉक का पी अभी देखें तो 41 का पी है, लगभग 42 का पी है। आरओसी 36 37% का है, तो बढ़िया है। आरओई 29% का है।
तो अगेन ये भी एक अच्छे स्पेस में है। इसका अगर 3 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो ये भी लगभग बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। 6x 7x 5x कर चुका है पिछले 3 साल में। तो अगेन अब सारे के सारे जो कंपनियां ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आगे चल के 5 7 10 सालों में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगेन मेरे वॉच लिस्ट में ये सारी की सारी कंपनियां इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट नहीं लगता है, थोड़ा बहुत महंगा लगता है सारी की सारी कंपनियां। इसी कारण मैं सभी को ट्रैक कर रहा हूँ, सभी को एक सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ कि एक सही वैल्यूएशन पे मुझे मिले तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो अब चलते हैं चौथे नंबर की कंपनी पे, जो है तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड, फार्मा एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो स्टॉक पी है 73 यानी 74 का पी है, जो बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये महंगा इसलिए भी है क्योंकि सारी केमिकल की जो कंपनी है वो हाई पी पे ट्रेड करती है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन महंगा है, अगर पी के वाइज अगर देखेंगे तो ये महंगा शेयर है। जो आरओसी है वो 9 का है, तो आरओसी बहुत ही बढ़िया नहीं है, आरओई लगभग 10 का है। लेकिन जिस स्पेस में ये कंपनी है ना, तत्व चिंतन फार्मा केमिकल केमिकल के स्पेस में ये कंपनी है, तो वो मुझे स्पेस बहुत ही अच्छा लगता है। इसका यूज केसेस बहुत ही अच्छा है फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में, इंटरमीडिएट्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। अगेन ये मेरे ट्रैक में है। अगर इसका अगर और मैक्सिमम का अगर हाल फिलहाल ये लिस्ट हुआ है 2021 में लिस्ट हुआ है, उसके बाद से इसका जो अगर प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये नीचे ही नीचे आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको सेटल होने देना चाहिए। इसीलिए ये मेरे वॉच लिस्ट में है, लेकिन आगे चल के मैं इसको भी देखने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा और वैल्यूएशन में कंफर्ट होता है या वो एक बेस फॉर्म करता है तो अगेन मैं इसको भी देखने वाला हूँ। तो अगेन किसी तरह रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। और ना मेरे कोई पोर्टफोलियो में है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जाके मैंने जो बताया कि ये मल्टीबैगर हो सकता है तो आपको जाके बाई कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, खुद का कन्विक्शन बिल्ड कीजिए, उसके बाद ही कोई आपको पोजीशन बनाना है। आखिरी कंपनी पे चलते हैं, जो है ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड का। इसका जो मार्केट कैप है वो 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई 38 37 का पी है। आरओसी बहुत ही बढ़िया है 77 का, आरओई बहुत ही बढ़िया है 60 का। ये जिस स्पेस में काम कर रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है और वन ऑफ द मार्केट लीडर है ये अपने स्पेस में। करता क्या है, तो ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग एंड इनहेंस्ड एयरपोर्ट एक्सपीरियंस टू पैसेंजर लिवरेजिंग ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। तो ये अपने अपने स्पेस में वन ऑफ द मार्केट लीडर है। करता क्या है कंपनी ड्रीम फॉक्स लिमिटेड, तो जो लॉन्च होता है एयरपोर्ट पे उसका एक्सेस ये आपको करवाता है और वन ऑफ द मार्केट लीडर है ये अपने स्पेस में। तो ये भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस लगता है। आने वाले टाइम में ये ट्रैफिक बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसका भी धंधा जो है वो बढ़ने वाला है। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में है, इसको भी देख सकते हैं। अगर 5 साल का 3 साल का अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं तो लगभग ये 2022 में लिस्ट ही हुआ है कंपनी। तो इसका भी जो रहा है ट्रैक रिकॉर्ड प्राइस का, वो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है 780 के आसपास, अभी 550 के आसपास मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये कंपनी भी बढ़िया करेगा इन लॉन्ग टर्म का व्यू रख के। अगेन थोड़ा बहुत और सस्ता होता है तो मैं इसको देखूंगा। तो अगेन ये जो 5 स्टॉक्स है, मुझे लगता है पर्सनली मेरा मानना है कि ये पोटेंशियल मल्टीबैगर्स हो सकते हैं। कुछ तो ऑलरेडी मल्टीबैगर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी स्पेस है उन कंपनियों में, जैसे कि आदित्य विजन हो गया। मुझे लगता है कि उसमें और भी स्पेस है ग्रो करने का। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी कंपनियां मैंने आपको बता दिया। अगेन आपको चाहिए कि मैं किसी एक कंपनी पे डिटेल में वीडियो कवर करूँ, उसको एनालिसिस करूँ, तो लिख इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका प्यार से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब आप लाइक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगेन मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट की जरूरत है। तो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।